क्या आपने कभी सोचा है कि घंटों तक ईयरफोन्स लगाए रखना धीरे धीरे हमारे कानों और दिमाग पर असर डाल सकता है? आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में ईयरफोन्स, ईयरबड्स और हेडफोन्स लगभग हर इंसान की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। सुबह वॉक करते समय म्यूजिक, काम करते हुए पॉडकास्ट्स, गेमिंग के दौरान लाउड साउंड, रात में वीडियोस देखते देखते सो जाना और कई लोगों के लिए तो पूरा दिन ही ईयरफोन्स के साथ गुजरता है। शुरुआत में ये सब बिल्कुल नॉर्मल लगता है क्योंकि ईयरफोन्स हमें कन्वीनियंस देते हैं, प्राइवेसी देते हैं और एंटरटेनमेंट को ज़्यादा पर्सनल बना देते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इस्तेमाल धीरे धीरे ज़रूरत से आदत और फिर एडिक्शन जैसा बनने लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना ईयरफोन्स लगाए कुछ मिनट भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। बस, ट्रेन, ऑफिस, जिम, मार्केट, हर जगह कानों में लगातार साउंड चलती रहती है। सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर लोगों को एहसास ही नहीं होता कि लगातार तेज़ आवाज़ में ऑडियो सुनना धीरे धीरे कानों पर दबाव बढ़ा सकता है। हमारे कान बेहद सेंसिटिव होते हैं। कानों के अंदर बहुत छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो साउंड वाइब्रेशंस को सिग्नल्स में बदलकर दिमाग तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर लंबे समय तक बहुत तेज़ आवाज़ सुनी जाए तो इन सेंसिटिव सेल्स पर असर पड़ सकता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि एक बार डैमेज होने के बाद ये सेल्स आसानी से रिकवर नहीं होते। शुरुआत में असर बहुत छोटा महसूस होता है, जैसे बार बार वॉल्यूम बढ़ाने का मन करना, धीमी आवाज़ साफ सुनाई न देना, कानों में घंटी जैसी आवाज़ आना या नॉइजी जगहों में लोगों की बात ठीक से समझ ना आना। कई लोग इसे नॉर्मल मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही चीज़ हियरिंग फटीग जैसी फीलिंग देने लगती है। कुछ लोगों को लंबे समय तक ईयरफोन्स इस्तेमाल करने के बाद सिर भारी महसूस होने लगता है, कुछ लोगों को इरिटेशन बढ़ने लगती है और कई लोगों को साइलेंस में भी कानों में रिंगिंग साउंड सुनाई देने लगती है। इसे कई बार टिनिटिस जैसी कंडीशन से भी जोड़ा जाता है। हालांकि हर रिंगिंग साउंड टिनिटिस हो ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर लगातार ऐसी समस्या महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी माना जाता है। लेकिन सिर्फ कान ही नहीं, लगातार ईयरफोन्स इस्तेमाल करने का असर दिमाग और फोकस पर भी महसूस हो सकता है। आज बहुत लोग हर समय कुछ न कुछ सुनते रहते हैं। म्यूजिक, रील्स, पॉडकास्ट्स, गेमिंग साउंड्स, नोटिफिकेशंस। धीरे धीरे दिमाग को लगातार ऑडियो स्टिम्युलेशन मिलने लगता है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब दिमाग को लगातार नॉन स्टॉप साउंड मिलती रहती है तो कई लोगों को मेंटल फटीग ज़्यादा महसूस हो सकती है। यही वजह है कि कुछ लोग घंटों ईयरफोन्स इस्तेमाल करने के बाद मेंटली ड्रेन्ड महसूस करते हैं। कई बार इंसान शांत वातावरण में बैठकर भी पूरी तरह साइलेंस एंजॉय नहीं कर पाता। दिमाग लगातार किसी न किसी साउंड का आदी होने लगता है। लेकिन रुकिए, क्या ईयरफोन्स इस्तेमाल करना पूरी तरह गलत है? नहीं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। असल समस्या ईयरफोन्स नहीं, बल्कि उनका गलत और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। अगर इंसान मॉडरेट वॉल्यूम में सीमित समय के लिए ईयरफोन्स इस्तेमाल करे तो रिस्क काफ़ी कम माना जाता है। आज कई एक्सपर्ट्स 60/60 रूल की बात करते हैं, यानी लगभग 60% वॉल्यूम पर एक बार में 60 मिनट से ज़्यादा लगातार ऑडियो ना सुनना। हालांकि हर व्यक्ति की सेंसिटिविटी अलग हो सकती है। इसके अलावा बार बार ब्रेक लेना भी ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि लगातार साउंड एक्सपोजर कानों को आराम का समय नहीं देता। एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत लोग सोते समय भी ईयरफोन्स लगाकर म्यूजिक सुनते रहते हैं, लेकिन पूरी रात कानों में लगातार साउंड रहना कुछ लोगों की स्लीप क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक ईयरबड्स इस्तेमाल करने से कानों में मॉइस्चर और डर्ट जमा होने की संभावना भी बढ़ सकती है। इसीलिए हाइजीन भी बहुत ज़रूरी मानी जाती है। कई लोग दूसरे लोगों के ईयरफोन्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कानों के इन्फेक्शन रिस्क को बढ़ा सकता है। आज वायरलेस ईयरबड्स का ट्रेंड तेज़ी से बढ़ चुका है। छोटे साइज और कन्वीनियंस की वजह से लोग घंटों तक इन्हें कानों में लगाए रखते हैं और कई बार भूल भी जाते हैं कि वे अभी भी ईयरफोन्स पहने हुए हैं। धीरे धीरे यही हैबिट कानों को लगातार स्टिम्युलेशन देती रहती है। सबसे दिलचस्प बात, पुराने समय में इंसानों की जिंदगी में इतना लगातार आर्टिफिशियल साउंड नहीं होता था। प्रकृति की आवाज़ें, हवा, पक्षियों की ध्वनि और लंबे शांत पल दिमाग को नेचुरली रिलैक्स करने में मदद करते थे। लेकिन आज सुबह उठते ही फ़ोन, फिर म्यूज़िक, फिर नोटिफिकेशंस, फिर वीडियोज़, फिर गेमिंग साउंड्स, यानी दिमाग को लगभग पूरे दिन साइलेंस ही नहीं मिल पाता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बिना बैकग्राउंड साउंड के अजीब बेचैनी महसूस होने लगती है, और यही चीज़ दिखाती है कि दिमाग धीरे धीरे कांस्टेंट स्टिम्युलेशन का आदी होता जा रहा है। इसीलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, लेकिन उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल धीरे धीरे शरीर और दिमाग दोनों पर असर डाल सकता है। अगर आप ईयरफोन्स इस्तेमाल करते हैं तो वॉल्यूम मॉडरेट रखें,
बीच बीच में ब्रेक लें, सोते समय लगातार इस्तेमाल करने से बचें और कानों को भी आराम का समय दें। और अगर लंबे समय से हियरिंग प्रॉब्लम, कानों में रिंगिंग, बार बार सिर भारी लगना या आवाज़ साफ सुनने में परेशानी महसूस हो रही है, तो प्रोफेशनल एडवाइस लेना ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि कई बार शरीर छोटी छोटी आदतों के जरिए पहले ही वार्निंग देना शुरू कर देता है। और हो सकता है जिस चीज़ को हम सिर्फ एंटरटेनमेंट समझ रहे हों, वही धीरे धीरे हमारे कानों और मेंटल फोकस को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही हो।